होगा कि 5 लाख रुपए महीने का कैसे आता होगा, क्योंकि हमेशा बड़ा इनकम बड़े काम से आता है और यहां तो कोई काम दिख ही नहीं रहा है। तो जैसे एक शोरूम होता है, एक फैक्ट्री होती है, वैसे एक डिजिटल दुकान है। यानी आज जो बिजनेस आप करने जा रहे हैं, जो बिजनेस के बारे में आपने सुना, ये डिजिटल दुकान है। यानी ये पूरे दुनिया में कहीं आपको दिखती नहीं है। गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, हम सब जानते हैं। यस। फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, हम सब जानते हैं। यस। तो उनके कितने फैक्ट्रीज आपने देखे, उनके कितने शोरूम्स आप सब लोगों ने देखे, लेकिन हम सब लोग उनके कस्टमर है। वो क्या है? डिजिटल दुकान है। और वो दोनों कंपनी के मालिक विश्व के रिचेस्ट पर्सन है। दुनिया के पहले 5 अमीर लोगों में उनका नाम आता है, जिनके पास क्या है? डिजिटल दुकान है। तो मैं यहां पे एक छोटी सी स्टोरी से शुरुआत करना चाहूंगा। ये छोटी सी कहानी है बीरबल और अकबर की, और हम सब उन्हीं के बारे में जानते हैं, हमने सुना है उनको। एक बार अकबर जी अपने दरबार में न्योता देते हैं कि दुनिया के सारे जो पकवान हैं मैं सारे लोगों को खिलाऊंगा, और सारी दुनिया को जितने भी लोग उनके राज में आते हैं उनको न्योता मिलता है। सब लोग खुश होते कि बहुत सारी चीजें खाने को मिलेगी, अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलेगी, और दरबार में सारे लोग आ जाते हैं। 5 पकवान, पंच पकवान बोलते हैं, वो सारे वहां पे रखे होते हैं, और लोगों को जो जो चीजें अच्छी लग रही लोग खाते हैं। जैसे कि जोधपुर के अंदर ताज उम्मेद पैलेस है, आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे। तो ताज उम्मेद पैलेस में जो शादियां होती है, तो उसमें कौन लोग आते हैं? तो दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग जाते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। यस। तो ऐसे ही वो एक मेजबानी रखी अकबर जी ने, और लोगों को पंच पकवान खिलाए। तो पंच पकवान खिलाने के बाद अकबर जी को लगा कि पूरी जो उनकी प्रजा है वो बहुत खुश हुई होगी। तो चलो पूछ ही लेते सबको कि कैसा लगा आपको। अब अकबर जी ने पूछा कि आपको कैसा लगा, तो किसी की हिम्मत होगी अकबर जी को जवाब देने की? लेकिन एक जवाब आता है, क्योंकि हजारों लोग हैं वहां पे, और उसमें से एक आवाज आती है कि मजा नहीं आया। तो अकबर जी को बहुत गुस्सा आता है कि किसने हिम्मत की। और जब पता चलता है तो पीछे बैठे हुए बीरबल होते हैं कि बीरबल ने हिम्मत की है कि मजा नहीं आया। तो अकबर जी सामने बुलाते बीरबल जी को और पूछते कि आपको क्या पसंद नहीं आया, आपको क्यों नहीं मजा आया? तो बीरबल जी बोलते बस एक चीज की कमी थी, भूख ज्यादा नहीं थी। अगर काश भूख ज्यादा होती तो और ज्यादा खाता। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से एक मैसेज देना चाहता था कि हम सब लोग अपना बिजनेस छोड़ के, अपना जॉब छोड़ के पिछले 3-4 घंटे से यहां पे आए हैं। हमारे देश से हजारों लाखों करोड़ों लोग बाहर हैं। हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट भी किया होगा, कुछ लोगों ने अपने रीजंस भी बताए होंगे, वो यहां पे आए नहीं होंगे, राइट? लेकिन Yes. हम सब लोग यहां पे आए, उसका कारण ये कि हमारी एक भूख है, और वो भूख है पैसे की। हम जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं, और उसी की वजह से आज हम लोग यहां पे शायद हो सकता है, राइट? यस। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो सब्जेक्ट है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है, शायद आज आप पहली बार सुन रहे, या आज से पहले आपने कभी सुना होगा इसके बारे में। जब भी दुनिया में कोई नई चीज आती है तो हमेशा हम लोग उसके बारे में पहली बार सुनते हैं। कोई बहुत पहले सुनता है, कोई बहुत बाद सुनता है। ये जो बिस्लरी कंपनी है, इसको स्टार्ट होकर 50 साल हो गए। यानी आज से 50 साल पहले किसी के दिमाग में आइडिया आ गई कि मैं एक बॉटल के अंदर भर के पानी बेचूंगा। लेकिन जब उसके पास वो आइडिया आई थी, और जब उसके ऊपर उसने बात करनी शुरू की, तो दुनिया उसको हंस रही थी। क्यों हंस रही थी? फ्री का पानी बॉटल में भर के लोगों को बेचेगा, कौन खरीदेगा? लेकिन आज दुनिया के अंदर वो नलके का पानी कोई नहीं पीना चाहता है। हर किसी को मिनरल वाटर चाहिए। किसकी वजह से? सेफ्टी की वजह से, हेल्थ की वजह से। आज से कुछ महीनों पहले, पिछले लॉकडाउन में या पिछले साल 1.5 साल में, दुनिया की सबसे मुफ्त में मिलने वाली चीज ऑक्सीजन। लोग जो चाहे वो पैसे देके खरीदने के लिए तैयार थे। नहीं मिला, उसकी जान चली गई, राइट। उसकी वैल्यू समझ में आ गई, राइट? सो जो भी नई चीज दुनिया में आती है तो लोग सबसे पहले उसके ऊपर उसकी मजाक उड़ाते हैं। जब हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं, हमारे देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी, जब वो फर्स्ट टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने और वो अमेरिका के दौरा पे चले गए, तो अमेरिका में जाने के बाद
वहां की गवर्नमेंट के साथ उन्होंने डिस्कशन किए बहुत सारी चीजों के बारे में, कोई नई चीजें उनके सामने रखी गई। और जब उन्होंने जिंदगी में पहली बार एक मशीन देखी, जब वो अमेरिका गए प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, तो वो मशीन थी कंप्यूटर। और जब वहां के साइंटिस्ट ने उस मशीन के बारे में जब डिटेल्स में उनको बताना स्टार्ट किया कि ये मशीन क्या क्या काम करती है, आज हम सब लोग रोबोट के बारे में सुन रहे होंगे, यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखे होंगे, राइट, कि रोबोट ह्यूमंस की तरह सारे काम कर सकते हैं। तो वैसे ही उस वक्त राजीव गांधी जी को कंप्यूटर के बारे में बताया गया, ये एक ऐसी मशीन बनाई गई है कि आने वाले समय में 100 लोग एक दिन में जितना काम कर सकते हैं उतना एक मशीन काम कर सकती है। राजीव गांधी जी बहुत खुश हो गए, बोले तो बहुत अच्छी बात है, शायद हो सकता है अमेरिका इतना आगे गया है, तरक्की कर रहा है, इसी का कारण हो सकता है। तो उनको ऐसा लगा कि ये मशीन हमारे देश में स्टार्ट होनी चाहिए या इसको हमारे देश में यूज करना चाहिए। जब वो वापस आ गए दौरे से और उन्होंने अपने मिनिस्ट्री के अंदर डिस्कशन किया, तो 99% लोगों ने उनकी मजाक उड़ाई, उन्हीं के मिनिस्टर्स ने, अपोजिट पार्टी वालों ने। बोले अगर एक मशीन 100 लोगों का काम करेगी तो 100 लोग क्या करेंगे, वो तो मर जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। अगर हमारे देश में उस वक्त कंप्यूटर लॉन्च नहीं होता तो आज हम कहां होते? यानी जो मैं बात कहने जा रहा हूं आपके सामने, ये बात है टेक्नोलॉजी की। यानी आज पूरी दुनिया तेजी से जो आगे बढ़ रही है वो टेक्नोलॉजी की वजह से। हमारे देश में टाटा बिरला बाटा का जमाना हुआ करता था। अगर हमारे देश के अंदर टाटा ग्रुप है तो उनकी आज 4थी पीढ़ी मार्केट में है। 4 पीढ़ी पहले उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ और वो देश के रिचेस्ट पर्सन थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, आगे आगे टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा बढ़ती गई और नए नए लोग मार्केट में आ गए, राइट। आज पिछले 25-30 साल में पूरे दुनिया में जो रिचेस्ट पर्सन बने हुए हैं, अमेजॉन कंपनी के मालिक है, गूगल कंपनी के मालिक है, फेसबुक कंपनी के मालिक है, इन्होंने 15 साल 20 साल में इतना पैसा बनाया है। और जो टाटा बिरला बाटा को 100-200 साल लग गए उतना पैसा बनाने के लिए। यानी इतने कम समय में इतना बड़ा पैसा लोग कैसे बना रहे? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपने यहाँ पे 1200 यूरो का यानी करीबन 1,20,000 रुपए का एक प्रोडक्ट के बारे में कैलकुलेशन देखा आपने कि 1,20,000 रुपए का एक वैल्यू का प्रोडक्ट हम बाय करते हैं जो टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक पैसिव इनकम जनरेट होता है जो हमें 3 साल के अंदर 1 करोड़ तक के रिटर्न दे सकता है, तो इसके ऊपर हमारा विश्वास नहीं बैठता है। तो फिर आज से 20 साल पहले जो आज Amazon.com वर्ल्ड का रिचेस्ट कंपनी है, उसके मालिक मिस्टर जेफ बेजोस 20 साल पहले बैंक में नौकरी करते थे। तो 20 साल बाद आज वो 200 लाख करोड़ के मालिक कैसे बने? हम भी 20 साल पहले मार्केट में थे, हमारे पास कितना पैसा है, तो उनके पास इतना बड़ा पैसा कैसे गया? और 20 साल में उन्होंने इतना बड़ा पैसे कमाया, कैसे कमाया? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी जो भी कैलकुलेशंस आपने देखे हैं, ये टेक्नोलॉजी की ताकत है। आपने उस प्रोडक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट देखा सबसे लास्ट में जिसका नाम था ब्लॉक प्लेसेस, राइट। अब ब्लॉक प्लेसेस का एक मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूं। हम में से सब लोगों ने मैकडोनल्ड्स के बारे में सुना होगा। यस। मैकडोनल्ड्स का होटल जोधपुर में है। यस है, बहुत सारे लोग गए भी होंगे, राइट। मैकडोनल्ड्स का जो मालिक है वो कहां से है? अमेरिका से। अमेरिका में आज से कई साल पहले एक इंसान ने एक मैकडोनल्ड नाम से एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया और वो धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो गया कि दुनिया के अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग कंट्री के लोगों ने उसकी फ्रेंचाइजी लेनी स्टार्ट की। और आज 100 से ज्यादा कंट्री में हजारों की तादाद में मैकडोनल्ड्स के छोटे छोटे फ्रेंचाइजीज है, जिसमें से 1-2 जोधपुर में होंगे। हम जानते हैं सब। yes. अब इसकी ताकत क्या है? पूरे दुनिया के अंदर जितने कंट्रीज में मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी गई है, जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी ली है उन्होंने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर जोधपुर के अंदर मैकडोनल्ड्स की जिन्होंने भी फ्रेंचाइजी ली है तो उन्होंने कई करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सबसे पहले प्रॉपर्टी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, स्टाफ आ गया, राइट। तो ये करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने के बाद आज उस फ्रेंचाइजी के माध्यम से जोधपुर में जो मालिक है वो पैसा बना रहे हैं। लेकिन उस फ्रेंचाइजी का जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से कुछ प्रॉफिट अमेरिका में उस मालिक को जाता है और सारे दुनिया के फ्रेंचाइजी अमेरिका के उस मालिक को प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं। लेकिन एक फ्रेंचाइजी जोधपुर में, दूसरा फ्रेंचाइजी उदयपुर में, तीसरा फ्रेंचाइजी जयपुर में, चौथा फ्रेंचाइजी अहमदाबाद में, 5वां फ्रेंचाइजी मुंबई में, क्या ये बाकी के सारे फ्रेंचाइजी वाले एक दूसरे को प्रॉफिट शेयर करते? नहीं। वो सारे मिलकर अमेरिका के मालिक को प्रॉफिट शेयर करते हैं। लेकिन दूसरा फ्रेंचाइजी वाला तीसरे को प्रॉफिट शेयर नहीं करता है। लेकिन ये जो ब्लॉक प्लेसेस की ताकत है, आपने ब्लॉक प्लेसेस बाय किया है यानी आप इस प्रोजेक्ट के फ्रेंचाइजी पार्टनर बन गए। अब यहां पे ये डिजिटल दुकान है, वो फिजिकल दुकान है।
वहां जाने के बाद ही आपको मैक की की मिलेगी, राइट। तो ये डिजिटल दुकान है। जैसे ही आपके मोबाइल के वॉलेट से पेटीएम जैसे आप मान लो मार्केट में आप किसी को ट्रांसफर करते हैं, तो एक आदमी से दूसरे आदमी को आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, राइट। Yes. और वो ट्रांजेक्शन पूरे इंडिया के अंदर होता है। लेकिन पेटीएम से ट्रांजेक्शन आप चाइना में नहीं कर सकते, अमेरिका में नहीं कर सकते, इंडिया के किसी भी कंट्री के दूसरे कंट्री में जाके नहीं कर सकते, उसके कोई रूल्स नहीं है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, प्लेटिन कॉइन, ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है। तो यहां बैठ के आप विद इन अ सेकंड वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में किसी भी आदमी को पैसे दे सकते हैं। ये इसकी पावर है। आज पूरे दुनिया के अंदर कोई भी आदमी एक दूसरे के साथ पेटीएम की तरह जैसे ट्रांजेक्शन करता है, उस ट्रांजेक्शन का एक मिनिमम अमाउंट उसका चार्ज होता है। जैसे कि हम बैंक में आरटीजीएस करते हैं, एनईएफटी करते हैं, तो बैंक क्या करता है, रुपए चार्ज लगाता है, लगाता है नहीं लगाता है। Yes. वो प्रॉफिट किसके पास जाता है, बैंक के पास चला जाता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई फिजिकल सिस्टम नहीं है, कोई बैकएंड में लोग बैठे नहीं है। ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी कहां पे, हवा में। तो यहां पे कोई भी फिजिकल नहीं होने की वजह से इस सिस्टम को जो लोग यूज कर रहे हैं वो उसके मालिक बन जाते हैं। जैसे ब्लॉक प्लेस के मालिक आप बन गए, पूरे दुनिया के अंदर जितने भी लोगों ने ट्रांजैक्शन किया, उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने का काम वो टेक्नोलॉजी करती है। और वो टेक्नोलॉजी आपके ब्लॉक के माध्यम से चलती है। जैसे ही वो आपके ब्लॉक के माध्यम से वेरीफाई हो जाती है, तो उसका जो डिडक्शन हो जाता है, जो परसेंटेज चार्ज होता है, वो आपके ब्लॉक के अंदर आ जाता है। अब मान लो अमेरिका के आदमी ने यूरोप के आदमी को ट्रांजेक्शन किया पेटीएम प्लेटिन कॉइन का, यूरोप के आदमी ने दुबई के आदमी को ट्रांजेक्शन किया, दुबई के आदमी ने अफ्रीका के आदमी को ट्रांजेक्शन किया, और उसमें से एक ट्रांजेक्शन आपके ब्लॉक प्लेस में आ गया। आप कहां पे बैठे हो, इंडिया में, जोधपुर में। कोई लेना देना है उन लोगों से आपका नहीं, लेकिन उसमें से कोई ना कोई एक आदमी आपको पैसा देगा। और ऐसे दिन में हजारों लाखों करोड़ों लोग ट्रांजेक्शन करेंगे पूरे विश्व के अंदर, और वो करोड़ों लोग आपको पैसा कमा के देंगे। ताकत किसकी है, टेक्नोलॉजी। यानी एक ब्लॉक प्लेस आपको 200 कंट्री से पैसा लाके देगा अगले 100 साल, अगले 200 साल। ये जो इनकम का सोर्स है, ये आज से पहले हमारे पास नहीं था। हम मानते, आज से 100, 200, 500 साल पहले हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का क्या जरिया था, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, राइट। आज हमारे पास क्या है, हवाई जहाज तक है। यानी कुछ घंटों में हम कहीं से कहीं पहुंचते हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम सब इन सारी चीजों को कंपेयर करें, उसका एक ही कारण है, क्योंकि पुरानी चीजों को और नई चीजों को अगर हम कंपेयर करके देखते हैं, तो आज कितनी चीजें एडवांस हो चुकी है, और एडवांस हुई है, लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लोगों को उससे बेनिफिट मिल रहा है। इसका मतलब हमें भी मिल सकता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई भी चीज हमारे सामने आती है तो हम पीछे चले जाते हैं, और हमें लगता है कि यह संभव नहीं है। लेकिन यह संभव है अगर आपने इसको सही तरह से सोचने की कोशिश की। आज से 10 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल का ब्रांड कौन सा था, नोकिया। हम सबका सपना होगा उस वक्त कि मैं जिंदगी में पैसा कमाऊंगा और जो पहला मोबाइल लूंगा या नेक्स्ट मोबाइल लूंगा तो कौन सा लूंगा, नोकिया का लूंगा। आज कोई लेना चाहेगा, नो। क्यों? आज कौन सा मोबाइल लेना चाहेंगे हम, सैमसंग या एप्पल का? क्यों लेना चाहेंगे, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है। यानी हम सब लोग वो चीज को मानते हैं जो चीज मार्केट में ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है, राइट। तो क्रिप्टो करेंसी आज से 12 साल पहले मार्केट में आई। 8 रुपए की वैल्यू से क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट होती है और 45 लाख रुपए के वैल्यू तक उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप बैंक में एफडी करते हैं, आपको 7%, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है सालाना। आप म्यूचुअल फंड में पैसे डिपॉजिट करते हैं, 12 से 13% सालाना आपको रिटर्न मिलता है, राइट। गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है, रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ती है, ये हम सब लोग जानते हैं। इसलिए हम वहां पर पैसे डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि हजारों सालों से चलते आ रहे हैं। हम उसको इसलिए विश्वास करते हैं। लेकिन उसमें जब हमेशा नई चीज आई है, आज अगर शेयर मार्केट है, आज अगर म्यूचुअल फंड है, तो क्या आज से 200 साल पहले शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड था? नहीं था। लेकिन ये बाद में आए, और बाद में आने के बाद इन्होंने क्या किया, पहले से ज्यादा रिटर्न देने की कोशिश की, और फिर लोगों ने उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। सो आज क्रिप्टो करेंसी दुनिया के अंदर सबसे तेजी से ग्रो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको 12 साल हो चुके हैं, और पिछले 12 साल के अंदर इसने जो रिटर्न्स दिए पूरे दुनिया को, इससे ज्यादा पिछले 1000 साल में दुनिया में किसी भी चीज ने इतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए। इसलिए दुनिया इसको बाय करना चाहती है। यानी हमेशा हम सब लोग उन चीजों में जाना चाहते हैं जिन चीजों में हमें ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे या ज्यादा प्रॉफिट होगा, और आज पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी बाय करना चाहती है। ये इसका सबसे बड़ा पावर है। अब यहां पे हो सकता है कि हमारे में से 2 टाइप के लोग हो सकते हैं। कुछ लोग यहां पे आए, उनको लगता होगा कि चलो मैं कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता हूं, 1 लाख 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता हूं, फ्यूचर में ग्रो करेगा, अच्छे रिटर्न्स आएंगे।
कुछ लोग ये सोचते होंगे कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोग 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए महीने का इनकम लेते हैं इंडिया में इसी प्लेटफॉर्म से। वो कैसे लेते हैं? क्योंकि उनके पास डिजिटल दुकान है। बाय प्रोफेशन में सिविल इंजीनियर हूं, 14 साल का रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और 14 साल बाद जब मैं क्रिप्टो के मार्केट में आ गया 2017 के अंदर, और जब मैंने मार्केट को स्टडी किया, तो मुझे यह समझ में आ गया कि 14 साल में मैंने जितना टर्नओवर नहीं किया उससे ज्यादा तो लोगों ने यहां पे पैसा कमाया। ये इस बिजनेस की ताकत है। तो मैंने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया। स्टडी करने के बाद कुछ इन्वेस्टमेंट किया और 2017 में मैंने सोचना शुरू किया कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर मुझे एज अ एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आज हम लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर हमारे देश में जो रिचेस्ट पर्सन है जिनका नाम है राकेश झुंझुनवाला, राइट। दुनिया में वॉरेन बफेट है, इंडिया के अंदर राकेश झुंझुनवाला है, विजय केडिया जी, राधा कृष्ण दमानी, मोतीलाल ओसवाल है, रामदेव अग्रवाल है। ये लोग शेयर मार्केट से रिचेस्ट बने। तो इन्होंने क्या किया, शेयर मार्केट के अंदर स्मार्ट वर्क किया। ना इन्होंने फैक्ट्रीज लगाई, ना इन्होंने कोई शोरूम्स ओपन किए। इन्होंने क्या किया, शेयर मार्केट को स्टडी किया और जो अच्छी कंपनीज है जिनके प्रोडक्ट की वैल्यू अच्छी है उन कंपनी के स्टॉक्स खरीदी के सस्ते में, और 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पेशेंस रखे। और उसके बाद क्या हुआ, वो जो 10 रुपए का स्टॉक था वो 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए का हो गया। यानी उनका 10 रुपया कुछ सालों में 1000, 2000 रुपए तक पहुंच गया। अब हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर तो आईटी सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी 3 कंपनीज आती है। टाटा ग्रुप की कंपनी जिसका नाम है टीसीएस, आपने सुना होगा। दूसरी कंपनी इंफोसिस, नारायण मूर्ति जी की, और तीसरी कंपनी है विप्रो, मिस्टर अजीत प्रेम जी की। तो ये हमारे देश की 3 सबसे बड़ी आईटी कंपनीज है जिन्होंने पिछले 25-30 साल में टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत बड़ा काम किया। अब इन कंपनियों ने मार्केट में क्या किया, सॉफ्टवेयर डेवलप किए, अलग अलग कंट्री के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड किए और हजारों लाखों करोड़ों का टर्नओवर किया पिछले 20-25 साल में। उसका बेनिफिट किसको किसको हुआ? सबसे पहले उस कंपनी के मालिक को हुआ, दूसरा उस देश के गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में हुआ, और तीसरा उस कंपनी के शेयर्स जिन्होंने खरीदी किए थे उनको हुआ। अब क्या हुआ लोगों के साथ, जिन्होंने विप्रो के 10,000 रुपए के स्टॉक्स खरीदी किए थे और 15-20 साल उसको होल्ड किया था, उनके पास 100 करोड़ से लेकर 500 करोड़ की वैल्यू बन गई। वो स्टॉक की वैल्यू इतनी अपग्रेड हो गई और लोगों ने इतना बड़ा पैसा बना लिया। तो ये ताकत है टेक्नोलॉजी की। आज यहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मान लो कि आज आपने फ्लैटिंग पॉइंट के स्टॉक्स को बाय किया। आज से 4 साल पहले जब हमने बाय किया था तो उसकी वैल्यू 8 रुपए से ओपन हुई थी। आज की वैल्यू कहां तक पहुंची है? 450 रुपए तक पहुंची है। यानी 50 गुना प्रॉफिट दिया इसने पिछले 4 साल के अंदर। अगले 5 साल का इंटरनेशनल मार्केट का प्रेडिक्शन है इस प्रोजेक्ट का कि ये 1000 यूरो क्रॉस करेगा, यानी करीबन 1 लाख रुपए जाएगा। 120 से ज्यादा कंट्री के लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी टेक्नोलॉजी में। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। तो इतने बड़े कंपनी के जब आप स्टॉक्स बाय करेंगे, जो कंपनी 120 से ज्यादा कंट्री को सर्विसेज दे रही है, तो आने वाले समय में आपकी पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। ये प्रॉफिट आपको हो सकता है। दूसरा, ये कंपनी एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट में आई है जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। यानी इस कंपनी के साथ आप इस कंपनी के पोर्टल पे जाके एक डीमैट अकाउंट बनाते, जैसे शेयर मार्केट में हम लोग शेयर्स खरीदने के लिए एक अकाउंट बनाते किसी ब्रोकर के पास जाके। तो ये कंपनी ऑनलाइन है, डिजिटल दुकान है, तो इसके डायरेक्ट पोर्टल पे जाके आप डीमैट अकाउंट बनाते हैं जिसकी वैल्यू 12,000 रुपए से शुरुआत होती है और 12 लाख रुपए तक खत्म होती है। यानी एज पर योर फाइनेंशियल पोजीशन कोई भी वैल्यू का एक प्रोडक्ट आप बाय करते हैं। प्रोडक्ट बाय करने के बाद आप जितने भी स्टॉक्स खरीदी करेंगे और उसके अंदर आप डिपॉजिट करेंगे तो उसकी पर ईयर आपको 30% की ग्रोथ मिलेगी प्रोडक्शन की। यानी 100 कॉइन को आपने उस फार्म के अंदर डिपॉजिट किया तो 30 कॉइन पर ईयर आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे, और 30 कॉइन का जो प्रॉफिट होगा वो आप उसको एक्सचेंज पे सेल आउट कर सकते हैं या उसको दोबारा आप उस फार्म के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी 1200 यूरो का यानी 1,20,000 का प्रोडक्ट आपने बाय किया, करीबन 3.5 लाख रुपए के वैल्यू के अपने स्टॉक्स बाय किए और उस फार्म के अंदर अपने डिपॉजिट किए। तो तरुण सर ने जो आपको कैलकुलेशन दिखाया कि 3 साल में आपको 99 लाख रुपीज तक का ग्रोथ दे सकता है। 5 लाख रुपए की एवरेज कैलकुलेशन है आपकी इन्वेस्टमेंट की। 3 साल तक अगर आप उसको होल्ड करते हैं और आज से 3 साल बाद का इंटरनेशनल मार्केट के प्रेडिक्शन के हिसाब से आपका 5 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए आपको वापस दे सकता है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट। लेकिन साथ ही साथ जो डिजिटल दुकान की बात की जा रही है जिसमें प्रवीण सर 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। अब प्रवीण सर जब फ्लैटिंग पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे आए
उसके पहले कुछ अपना अलग बिजनेस कर रहे होंगे, कोई नौकरी कर रहे होंगे, कोई बिजनेस कर रहे होंगे, ऑलरेडी उनके पास कोई ना कोई काम था। तो वो काम को छोड़ के यहाँ पे क्यों आए? मैं एक इंजीनियर हूं, रियल एस्टेट के बिजनेस में था, उसके बाद मैं यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि वहां पे जो पैसे मैं कमा रहा था, जो पैसे मैं कमाना चाहता था, वो पैसे मुझे वहां नहीं मिल रहे थे और मैं उससे ज्यादा पैसे कमाने की मेरी भूख थी। और मैं पिछले 12 साल से शेयर मार्केट को स्टडी करता था कि शेयर मार्केट के अंदर जिन लोगों ने इतना बड़ा पैसा कमाया, कुछ बिना काम किए, सिर्फ एक स्मार्ट वर्क से, एक अच्छी कंपनी के स्टॉक्स को बाय करके, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो इस तरह से बड़ा पैसा कमाया जा सकता है? और 2017 में मैंने डिसीजन लिया। प्लैटिन कॉइन ये जर्मनी बेस्ड कंपनी है, इसके ओनर जर्मनी में रहते, बर्लिन में, इसका रजिस्टर ऑफिस स्विट्जरलैंड में है, हेडक्वार्टर बर्लिन में है और विश्व के सारे अलग अलग कंट्रीज के अंदर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से ऑफिसेस है। अमेरिका के, लैटिन अमेरिका में, मैक्सिको में ऑफिस है, रशिया में ऑफिस है, दुबई में ऑफिस है और ये कंपनी करीबन 120 से ज्यादा कंट्री को सर्विसेज दे रही है। अब जब इस प्रोजेक्ट को मैंने 2017 में इंडिया में लॉन्च किया तो मैं पहला आदमी था इस प्रोजेक्ट को इंडिया में, इसका आईसीओ लॉन्च करने वाला, क्योंकि मेरा सपना था राकेश झुंझुनवाला बनने का। तो जब 2017 में ये प्रोजेक्ट को मैं इंडिया लेके आ गया, जर्मनी से कुछ लोगों को मैंने इंडिया में इन्वाइट किया। अहमदाबाद के 5 स्टार होटल के अंदर जो मेरे रियल एस्टेट के जो बिजनेस पार्टनर्स थे, जो फ्रेंड सर्कल्स के लोग थे, 100-150 लोगों को मैंने वहां पे इन्वाइट किया और एक कॉन्फ्रेंस की ऐसी से पहला दिन 2 घंटे की कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने प्रोजेक्ट समझा दिया जर्मनी से आके और लोगों ने समझ लिया। समझने के बाद लोगों ने बोला चलो ठीक है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेंगे फ्यूचर के लिए। तो हमने सेम डे करीबन 70 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया और ये बिजनेस को अहमदाबाद से स्टार्टिंग की। 2017 से लेकर 2021 पूरे इंडिया के अंदर 350 करोड़ का बिजनेस किया। जब मैंने 2017 में इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मेरे पास पैरेलली दूसरा सेटअप था रियल एस्टेट का, 10-12 लोग काम करते थे, ऑफिस था और मैं पूरे इंडिया के अंदर ट्रैवलिंग करता था इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो मुझे यह समझ में आ गया कि वहां पे मैं लायबिलिटीज बढ़ा रहा हूं और यहाँ पे विदाउट लायबिलिटी में पैसे कमा रहा हूं। तो नॉर्मली एक बिजनेसमैन क्या करता है, जब मल्टीपल बिजनेस चलाता है और कोई बिजनेस उसको पैसा नहीं देता तो उसको शट डाउन कर देता है। तो मैंने 2018 के एंडिंग तक रियल एस्टेट के बिजनेस को 100% शट डाउन किया और मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करना स्टार्ट किया। ना आज मेरे पास फैक्ट्री है, ना शोरूम है, ना कोई प्रोडक्ट है, ना कोई एम्प्लॉई है। 70,000 से ज्यादा लोगों का क्लाइंट बेस है, 350 करोड़ का पोर्टफोलियो है और अगले 5 साल का मेरा टारगेट है 10,000 करोड़ का टर्नओवर करने का। ये ताकत है डिजिटल दुकान की। अब डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है इसकी पावर बहुत बड़ी है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पढ़ रहा था तो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के बारे में बताया। एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप पार्ट टाइम में इसमें कुछ अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो उस वक्त मैं पढ़ाई में बिजी था तो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ बुक्स पढ़ने के बाद मुझे मोटिवेशन मिला कि लोग बहुत सारे हैं जो डॉक्टर्स बने, आर्किटेक्ट बने, इंजीनियर बने, सीएस बने और उसके बाद उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन में काम करना स्टार्ट किया और आज उनके पास टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम है और एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे। तो मैंने सोचा कि इंजीनियर बन के किसी की नौकरी करने से अच्छा अगर मैं इस बिजनेस को अपनाता हूं तो सेम लाइफ स्टाइल मैं जी सकता हूं। और जैसा मैंने उस बुक से पढ़ना शुरू किया उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपना डिसीजन ले लिया। आज मेरे पास टाइम फ्रीडम है और मनी फ्रीडम है, क्योंकि 70,000 से ज्यादा क्लाइंट बेस है, कई हजार लोग काम कर रहे हैं, 24 कंट्री में मेरा बिजनेस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। किसी भी कंट्री में कोई भी आदमी एक प्रोडक्ट बाय करता है, अगले सेकंड में मेरे डैशबोर्ड पे मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं पूरे वर्ल्ड से। ये बिजनेस की ताकत है। लेकिन मेरा जो दिमाग था वो शेयर मार्केट वाला दिमाग था, कंपाउंडिंग वाला, कि मैं किसी भी कंपनी के सस्ते में शेयर खरीदी करूंगा, 5 साल 10 साल उसको होल्ड करूंगा और 10 साल के बाद राकेश झुंझुनवाला की तरह बड़ा पैसा बना सकता हूं। तो जब प्लैटिन कॉइन मैंने स्टार्ट किया तो एवरेज मैंने 16 से 17 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था शुरुआत में। तब उसकी वैल्यू 14 रुपए भी थी जब इंडिया में हमने स्टार्ट किया था। 8 रुपए की वैल्यू पे बर्लिन में ओपन हुआ था जर्मनी में और 14 रुपए के वैल्यू पे इंडिया में हमने स्टार्ट किया था। तो मैंने 16 से 17 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद मैंने जो अर्निंग यहां से करनी स्टार्ट की, जो कमीशन मुझे आता था यूरो में, उसको मैंने प्लैटिन कॉइन पे रीइन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और एक बहुत बड़ी क्वांटिटी मैंने बाय की। आज उसकी वैल्यू करीबन 100 करोड़ की है। आप अगर आज मैं रिटायरमेंट लेता हूं और अगले 5 साल मैं अपना मोबाइल बंद करूंगा, तरुण सर को मिलूंगा नहीं, तो 5 साल बाद 2025 में एवरेज 5,000 करोड़ से ज्यादा मेरा बैंक बैलेंस बन सकता है। तो यह ताकत किसकी है? एसेट्स की है। अगर जोधपुर के अंदर आप सब लोगों के नजर में कोई बड़ा आदमी है, कोई अमीर आदमी है, तो क्या उसके घर में पैसे की थप्पी है? नहीं। क्या उसके घर के अंदर 1-2 रूम में गोल्ड पड़ा हुआ है? नहीं है। दुनिया में जो भी आदमी अमीर दिखता है हमें, हम किसी को अमीर मानते हैं तो बिकॉज ऑफ एसेट्स, राइट।
कोई फैक्ट्री का मालिक है, कोई शोरूम का मालिक है, किसी के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, उसको हम अमीर मानते हैं। यानी आपके पास जब तक एसेट्स नहीं है तब तक आप अमीर कभी नहीं बन सकते। मिडिल क्लास और लोअर क्लास के पास नॉर्मल ये घर होता है और एक एकाधी प्रॉपर्टी हो सकती है और एक इनकम होता है फिक्स। जब तक वो उससे बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपने एसेट्स को वैल्यू नहीं देंगे, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। हम सब लोग मानते हैं अमेरिका दुनिया में सबसे पावरफुल देश है, मानते नहीं मानते? Yes. उसका कारण क्या है? अमेरिका के अंदर गरीबी नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि अमेरिका के अंदर मैक्सिमम लोग यानी 90% से ज्यादा लोग एसेट को वैल्यू देते हैं। जो पैसा कमाते हैं उसको री इन्वेस्ट करते हैं और वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। हमारे देश में 2% लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते और अमेरिका के अंदर मोर देन 70% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए वहां पे गरीबी नहीं है। ये वैल्यू है एसेट की। जब तक आप अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने इनकम सोर्स बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। 2 काम आपको करने पड़ेंगे। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस की मैं आपको ताकत बताऊंगा। बहुत सारे हमारे बीच में महिलाएं हैं। हमारे देश के अंदर राजस्थान से एक लेडी है, आज से कुछ साल पहले हाउस वाइफ थे, उनके हस्बैंड सीए थे, उनको पैरालिसिस हो गया और कुछ साल तक वो घर के अंदर बैठे रहे। अब एक सीए क्या होता है? एक प्रोफेशनल होता है, जब तक वो काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, काम बंद होगा उसके बाद पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। एक डॉक्टर, एक सीए, एक इंजीनियर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ये बड़ा पैसा तो कमाते हैं, लेकिन कब तक कमाते हैं? जब तक वो काम करते हैं। अगर कुछ उनके साथ हादसा हो गया तो उनका इनकम उसी वक्त जीरो हो जाता है। तो उनका इनकम जीरो हो गया, वो सीए थे, उनको पैरालिसिस हो गया और उनका इनकम जीरो हो गया। तो उनके वाइफ के पास कोई ऑप्शन नहीं था काम करने के अलावा। तो उनको किसी ने बताया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कि आप ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करो, धीरे धीरे आपका इनकम ग्रो हो जाएगा और आप पैसे कमा सकते हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। कुछ साल बाद आज वो इंडिया की रिचेस्ट लेडी है। उनका महीने का इनकम 80 लाख रुपए है, एक हाउस वाइफ का। ये ताकत है डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस की। मैं जो बात कर रहा हूं वो लाइव बात कर रहा हूं। जो एक लेडी राजस्थान से थे, उनके हस्बैंड सीए थे, वो टीचर थे शुरुआत में, एक हाउस वाइफ थे और आज 80 लाख रुपया महीने का कमाते हैं। हस्बैंड का इनकम जीरो होने के बाद उनके पास एक चैलेंज आ गया और उस चैलेंज की वजह से ऊपर वाले ने उनको क्या दिया? अपॉर्चुनिटी दी और वो इंडिया के रिचेस्ट लेडी बन गया। इंडिया में उनसे ज्यादा कोई लेडीज पैसा नहीं बनाती है, इंडिपेंडेंट एज एंटरप्रेन्योर। तो ये डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस की ताकत है। दुनिया में वही लोग बड़ा पैसा कमाते हैं जिनके पास बड़ा नेटवर्क है। जब तक आप नेटवर्क बिल्ड नहीं करेंगे तब तक आप बड़ा पैसा बना ही नहीं सकते। यानी हम सबको अगर मिडिल क्लास लोअर क्लास से बाहर निकलना तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। आज दुनिया के हर आदमी के पास एक नेटवर्क है, इसलिए वो पैसे वाला है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, विराट कोहली सब लोग जानते हैं। Yes. कितने साल पहले क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया होगा? हाँ, 2008 में। 2008 से लेकर 2021 कितने साल हो गए? 13 साल। 13 साल में आज विराट कोहली के पास 1000 करोड़ के एसेट है। कितने? 1000 करोड़ के। महीने का 5 करोड़ का इनकम आता है, साल का 60 करोड़ का इनकम आता है। कहां से आता है? किसकी वजह से आता है? क्योंकि हम सब लोग क्रिकेट देख रहे हैं, इसकी वजह से आता है। हम उनके फॉलोअर्स हैं, इसलिए कंपनीज क्या करती है? उनको खरीद लेती है, ब्रांड एम्बेसडर बनाती है अपने प्रोडक्ट की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और वो पैसा बनाते हैं। तो दुनिया के हर आदमी के पास नेटवर्क होता है, तभी वो पैसा बनाता है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो जब स्टार्ट किया 2016 में, उसके पहले उन्होंने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। एक आदमी 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्या उसको डर नहीं लगा होगा? ऑलरेडी वोडाफोन मार्केट में, आइडिया मार्केट में, एयरटेल मार्केट में मैं इतना इन्वेस्टमेंट बड़ा कर रहा हूं, मेरी भाई की कंपनी बर्बाद हो चुकी है ऑलरेडी। तो उन्होंने एक ही चीज को समझा, जो प्रोडक्ट मैं मार्केट में लेके आने वाला हूं, जो 2.5 लाख करोड़ का मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, हमारे देश का जो पॉपुलेशन है, अगर मैंने उनको सर्विस दी तो मैं नंबर 1 बन सकता हूं। और उन्होंने क्या किया? जैसे 2016 में रिलायंस जियो को लॉन्च किया, सबसे पहले 3 महीना लोगों को रिलायंस जियो का इंटरनेट फ्री दिया। बराबर? यानी हम सब लोग आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल यूज कर रहे थे, वो 3 महीने का वैल्यू बचाने के लिए हम लोग कहां शिफ्ट हो गए? जियो पे शिफ्ट हो गए। और जियो की सर्विस सबसे बेस्ट लगी हमें, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल से भी अच्छा, इसलिए हम लोग वहां पे फिक्स हो गए। और आज इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क उनके पास है और रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी कंपनी है, बिकॉज ऑफ नेटवर्क। तो ये नेटवर्क की ताकत है। यानी आप यहां पे 12,000 रुपए के वैल्यू का भी एक छोटा से छोटा प्रोडक्ट बाय करेंगे और आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, यूट्यूब पे जाके सीखने की कोशिश करेंगे,
वेबिनार्स अटेंड करेंगे और धीरे धीरे आप इसमें मास्टर बन जाएंगे, लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। आज जो भी लोग इंश्योरेंस के एजेंट होते हैं, क्या वो पढ़ाई करने के बाद डायरेक्ट वहां पे अपना एजुकेशन का सर्टिफिकेट लेके जाते हैं किसी कंपनी के पास? नहीं, कोई नहीं जाता है। हर कोई पैरेलल एक जॉब करता है, कोई बिजनेस करते हैं और फिर पैरेलल इंश्योरेंस की एजेंसी चलाते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं और पैसा बनाते हैं। तो यहां पे सेम आपके पास ऑलरेडी एक बिजनेस है, ऑलरेडी एक जॉब है, लेकिन वहां से आपको बड़ा पैसा नहीं आ रहा है। यहां पे आपने ऑलरेडी एक तीसरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया आज प्लैटिनम पॉइंट को ज्वाइन करके, कोई भी एक पहलू से, और लोगों से आपने बात करनी स्टार्ट की इंश्योरेंस के एजेंट की तरह और अपने क्लाइंट बेस बनाना स्टार्ट किया। तो क्या होगा? शुरुआत के 3 महीने 6 महीने आपको शुरुआत में रिजल्ट नहीं आएगा। दुनिया का कोई धंधा चलता है कि आज आपने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस स्टार्ट किया, क्या पहले दिन से लोगों की लाइन लग जाती है? हो सकता है 6 महीने के बाद बहुत सारे बिजनेस तो बंद हो जाते हैं क्योंकि नहीं चल रहा है, राइट। लेकिन यहां पे आपको अगले 6 महीने के अंदर ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन 6 महीने में अगर आपने सीखने की कोशिश की और 6 महीने के बाद आप इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझ गए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की आपने कोशिश की, तो ऑटोमेटिक आपका इनकम ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। एक नया आदमी 12,000 रुपए का प्रोडक्ट बाय करके 3 महीने सिस्टम को फॉलो करते हैं तो 50,000 से 1 लाख रुपए का इनकम जनरेट कर सकते हैं। और 1 साल तक उन्होंने कंटिन्यू काम किया तो 1 लाख से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। प्रवीण सर, आपको कितने साल हो गए प्लैटिनम पॉइंट के साथ? 2019 को आपने ज्वाइनिंग किया, आपने इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टर ज्वाइनिंग किया, लेकिन काम स्टार्ट किया था क्या शुरुआत में? कितने महीने तक काम नहीं किया आपने? 1 साल काम नहीं किया, यानी 2020 के बाद इन्होंने काम स्टार्ट करना शुरू किया, यानी पिछले करीबन 1.5 साल में ये 0 से 5 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच गए। ऑलरेडी एक बिजनेस था, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत थी, एक इन्वेस्टमेंट किया फ्यूचर के हिसाब से और बाद में बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ में आ गई। 2 बार दुबई जाके आ गए, कंपनी के मालिक को देखा, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के लोगों को देखा, ऐसे यार्ड्स में जाके उन्होंने इवेंट अटेंड किया जिस यार्ड्स के अंदर कोई एक आम आदमी नहीं जा सकता है। रिसेंटली लास्ट विराट कोहली का जो जन्मदिन हुआ, सेम यार्ड्स के अंदर ये पार्टी करने गए थे। विराट कोहली ने कितने लाख रुपए खराब किए होंगे वहां पे? 40-50 लाख से ज्यादा। 40 लाख रुपए तो रेंट है उस यार्ड्स का पर डे का, 40 लाख रुपीज रेंट, बाकी के खर्चा और। तो उस यार्ड्स पे ये 2 दिन रह के आ गए फ्री में। तरुण सर कम से कम 10 से ज्यादा कंट्री घूम के आ गए पिछले 4 साल के अंदर। हम जिंदगी में हर सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ अलग नहीं करना चाहते। जब तक हम कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक सपने पूरे नहीं होंगे। प्रवीण सर को अपना बिजनेस छोड़ के दूसरा बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, एक इन्वेस्टमेंट किया फ्यूचर के लिए और उसके साथ इससे बिजनेस को समझा, तो इनके अलग अलग कंट्री में जाने के सपने पूरे होने शुरू हो गए। तो ये अच्छा किया क्या बुरा किया? अच्छा किया। तो हम जब भी कोई नई चीज के बारे में सोचते हैं तो पहले तो नेगेटिव सोचते हैं, और जब हम नेगेटिव सोचेंगे तो कभी भी उसके रिजल्ट हमें नेगेटिव मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है उनके टच में रहना है, चीजों को समझने की कोशिश करनी है, सीखने की कोशिश करनी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उनके ऑफलाइन टू ऑफलाइन हम तो कांटेक्ट करना है। महीने में हर सिटी में हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं। मैं एवरेज डेली का 1000 किलोमीटर ट्रैवल करता हूं। पिछले वीक में हम लोग कुंभगढ़ में थे, सैटरडे संडे, वहां से अहमदाबाद गए। 2 दिन के अंदर प्लान किया कि राजस्थान का रोड शो करेंगे। परसों हम लोग उदयपुर पहुंचे, कल उदयपुर का हमने इवेंट किया, वहां से जयपुर आ गए रात को, जोधपुर आ गए रात को, आज यहां पे इवेंट करेंगे। कल सुबह मॉर्निंग में हम लोग जयपुर जाएंगे, जयपुर का इवेंट अजमेर जाएंगे, अजमेर का इवेंट करेंगे। अजमेर से कल रात को हम लोग दिल्ली जाएंगे और परसों सुबह की फ्लाइट से जम्मू कश्मीर जाएंगे। अब इतना सारा ट्रैवलिंग क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे लोग अपने काम धंधे में बिजी है, उनके पास घर से बाहर निकलने के लिए समय नहीं है। कई सारे लोग मिलते बोलते सर पैसा तो बहुत है हमारे पास, लेकिन धंधे से बाहर नहीं निकल सकते, लाइफ को जी नहीं सकते अच्छी तरह से। लेकिन हम लोग महीने के 20 दिन 30 दिन होटल में, फ्लाइट में है और अलग अलग सिटी के अंदर लोगों के साथ कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। सो हमारा जो विजन है कि इस प्रोजेक्ट को लेके इंडिया के अगले 5 साल में 10 लाख लोगों तक पहुंचना है, यानी 10 लाख लोगों के जिंदगी में खुशियां लानी है। 10 लाख लोगों को 200 कंट्री से पैसा मंथली इनकम फिक्स करके देना है, जो अगले 100 साल तक मिल सकता है। एक आम का पेड़, जब हम लोग आम खाते हैं तो हमें मजा आता है, लेकिन जब कोई वो पेड़ का पौधा कोई लगाता है तो कम से कम 8-10 साल तक उसको पालना पड़ता है और उसके बाद फिर वो 50 साल पेड़ देता है। लेकिन आम खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो पहले 8-10 साल उसको पालने के लिए मजा नहीं आता है, तो उसकी वजह से हम आम के पेड़ नहीं लगाते।
शुरुआत ही आपके लिए कठिन है। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको मीठे फल मिलने वाले और पूरी जिंदगी भर मिलने वाले। अगर आपने इस बिजनेस को अगले 5 साल प्लान किया, मान लो कि आपके पास जो भी काम है आज, उसके साथ साथ अगले 5 साल प्लान किया आज से, जो नए लोग हैं, मैं आपको बताता हूं 1200 नहीं 120 यूरो का, 12,000 रुपए का प्रोडक्ट भी आप बाय करते हो और अगले 5 साल आप इस इंडस्ट्री में काम करते हो इस प्लेटफॉर्म के साथ, तो 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ का बैंक बैलेंस बना सकते हो। यस। लेकिन वो 100 करोड़ का बैंक बैलेंस बनाने के लिए पहले 10 महीने आपके लिए कठिन है, क्योंकि पहले 10 महीने में आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। एक इंजीनियर को इंजीनियर बनने के लिए 4.5 साल लगते हैं, एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए 6-6.5 साल लगते हैं। उसके बाद वो प्रैक्टिस करके पैसे कमाते हैं। तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि रातों रात हमारे पास पैसा आना चाहिए? रातों रात पैसा किसके पास आता है? लॉटरी खरीदने वाले के पास। ठीक है, क्या सबको लॉटरी लगती है? नहीं लगती है। तो बिना मेहनत का तो दुनिया में कुछ मिलना नहीं है। हम सबको मेहनत ही करनी पड़ेगी, लेकिन सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी, तो बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो अगले 5 साल अगर आप इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करेंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, ये आने वाले समय का बिजनेस है। जैसे पिछले 30 साल के अंदर दुनिया में जिन लोगों ने इंटरनेट के ऊपर काम किया, आज वो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। यस। अगले 30 साल जो लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से काम करेंगे, अगले 30 साल में वो सारे लोग पैसे वाले बन सकते हैं। लेकिन हो सकता है किसी के पास 50 लाख आ जाए, 5 करोड़ आ जाए, 50 करोड़ आ जाए, 100 करोड़ आ जाए, 1000 करोड़ आ जाए, 2000 करोड़ आ जाए, 10,000 करोड़ आ जाए, लेकिन वो सारे लोग पैसे वाले बन सकते हैं अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से। और ये बहुत ही सिंपल बिजनेस है, इसके लिए कोई हमें अलग से एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस के एजेंट की तरह, बैंक के मैनेजर की तरह हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। जब हम किसी बैंक के ब्रांच में जाते हैं जहां पे हमारा अकाउंट होता है, तो बैंक के मैनेजर सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे बैंक के अंदर जितने अकाउंट्स है उसमें से प्रीमियम अकाउंट कितने कस्टमर्स के, यानी जिनके अकाउंट में ज्यादा पैसा है, उनकी एक शॉर्ट लिस्ट करते हैं। और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जब भी वो नेक्स्ट टाइम ब्रांच में दिखते हैं, उनको कैबिन में बुलाते हैं और बुला के उनको म्यूचुअल फंड बेचते हैं, शेयर्स बेचते हैं, स्टॉक्स बेचते हैं, बॉन्ड्स बेचते हैं, ताकि बैंक के मैनेजर को सैलरी के अलावा अलग से कमीशन मिलता है। और हमें लगता है कि वो बैंक के मैनेजर तो हमारा बेनिफिट करके दिया। तो दुनिया का हर आदमी सेल्स कर रहा है एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए। तो हम सब लोगों को भी ये काम करना जरूरी है अगर हम लाइफ में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो हाउस वाइफ भी इसमें काम कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी इसमें काम कर सकते हैं, एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय भी इसमें काम कर सकते हैं, एक स्मॉल स्केल बिजनेस के ओनर्स भी इसमें काम कर सकते हैं, यानी हर टाइप का आदमी इसमें काम कर सकता है। आज दुनिया में हर आदमी के पास पैसा है, और जब आदमी के पास पैसा आता है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, शेयर्स में करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, इंश्योरेंस में करते हैं, राइट। लेकिन हर कोई ये चाहता है कि मेरे को अच्छे रिटर्न कौन दे सकता है, कौन सा इंडस्ट्री जो और अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब उसका नॉलेज नहीं होता है, लेकिन हमारे पास उसका नॉलेज है और हम उन लोगों तक पहुंचेंगे तो वो लोग किसके पास प्रोडक्ट बाय करेंगे? हमारे पास बाय करेंगे, ऑटोमेटिकली वो हमारा बिजनेस बन जाएगा। लेकिन जब तक हम लोगों के पास नहीं जाएंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या करते हैं। तो शुरुआत करने के बाद लोग आसानी से आपके साथ कनेक्ट होने वाले और बिजनेस आपको ग्रो करने वाला है। लेकिन आपको लंबे समय के लिए प्लानिंग करना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करना है। तो आप इसमें बहुत बड़ा करियर कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम आपको सबको मिल सकता है। अगले 5 साल कम से कम 10 से लेकर 50 कंट्री के स्टैंप आपके पासपोर्ट पे लग जाएंगे, ऐसे लग जाएंगे अगर आपने डिसीजन लिया तो। सिर्फ आपको पासपोर्ट रेडी रखना होगा, यानी हर साल आपको किसी न किसी कंट्री जाने का मौका मिलेगा। लेकिन आज तक हो सकता है कि हम लोग अपने देश के बाद बाहर गए ही नहीं। उसका कारण है क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं है। लेकिन एक इंटरनेशनल कंपनी आपने ज्वाइन की जो जर्मनी से आई है, और आपको यह पता चला कि इस कंपनी के माध्यम से दुनिया के अलग अलग कंट्री में जाने का मौका मिलता है, तो आप पहले अपना माइंड सेट करेंगे, पासपोर्ट रेडी करेंगे, और जैसे आपको अगले साल का कोई एक डेट फिक्स हो जाएगा, जैसे 27 नवंबर 2021 दुबई में कंपनी का इवेंट है, यानी आने वाले 4-5 महीने के बाद। अब जब भी आपको पता चलेगा उसके बारे में, और आपने अगर अपना पासपोर्ट रेडी किया और आपने सोचा कि चलो इस इवेंट को अटेंड करके आता हूं, तो 100 से ज्यादा कंट्री के लोगों को आपको मिलने का मौका मिलेगा, जो जिंदगी में हम कभी मिले नहीं है। उस इवेंट के अंदर 120 से ज्यादा कंट्री के लोग आते पूरे दुनिया से, जो इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। और जब आप 100 से ज्यादा कंट्री के लोगों को मिलते हैं और उसमें से कुछ लोग स्टेज पे आके अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं कि हम इस बिजनेस को कैसे हमने स्टार्ट किया, हमारी शुरुआत कैसे और हम कहां तक पहुंचे, तो आप जब उनके साथ कंपेयर करते हो तो आपका विजन क्लियर हो जाता है कि मैं आज तक कहां था। अगर मैं इस बिजनेस को सही तरह से प्रमोट करूंगा तो मैं इनकी तरह बन सकता हूं। तो ये लोगों को कंपेयर करने की वजह से हमारा माइंड ओपन होता है, जिसकी वजह से हमारा विजन क्लियर होता है, हम बड़ा बनने के सपने देख सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। माइंड ओवर करना चाहूंगा तरुण सर को कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।